हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त भी होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। और मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना और मान लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं, केवल टाइम पास था। समझ में आया ना? कि अगर कोई बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे तो आप समझ लेना कि वो आपके साथ था ही नहीं, वो आपके साथ था ही नहीं, केवल टाइम पास था। बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दे तो ये बातें याद रखना और मान भी लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं, केवल टाइम पास था। तो ऐसे लोग जो बुरे समय में छोड़कर चले जाते हैं और अच्छे समय में हमारे साथ रहते हैं तो केवल वो टाइम पास होते हैं। आदमी अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, पर उस इंसान को कभी नहीं भूल पाता जिनका व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है। कैसे भूल जाएगा बताइए आप? इतने दिन की दोस्ती, यारी, ये प्रेम रिश्ता कैसे भूल जाएगा? याद तो आएगी, याद तो ज़रूर आएगी। तो इंसान कभी नहीं भूल पाता। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, बुरा वक्त भी कमाल का होता है। आप कहने वाले कब तू कहने लगते हैं पता ही नहीं चलता। है, बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरा वक्त दर्द नहीं देता। दर्द कौन देता है? बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। जो बुरे वक्त में हाथ छुड़ा के चले जाते हैं वो ही दर्द देते हैं। वक्त नहीं बुरा होता है, लोग बुरे होते हैं जिनके कारण कष्ट मिलता है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। क्या पता चला हम तो घोड़े की नाल ले आए, घर के दरवाजे पर लगा दिया, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं धन दौलत आए मेरे पास। कैसे धन दौलत आएगी? आप बिस्तर में लेट गए, रजाई ओढ़ के सो गए, आप सो गए तो घोड़े की नाल क्या काम करेगी? अरे अपने पैरों में घोड़े की नाल लगाइए और दौड़ लगाइए, तब सफलता आपके घर में आएगी। वक्त में मनुष्य जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान है। जब बुरा वक्त आता है ना तो जिसके ऊपर आता है उसी को पता चलता है। एक तो उसके पास बुरा समय आता है, फिर जो उनके अपने होते हैं वो किनारा कर लेते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मृत्यु आ जाती इतना कष्ट नहीं होता है जितना लोग छोड़ के चले जाते हैं तब होता है। जहाँ स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता वहाँ लक्ष्मी अपने आप विराजमान होती हैं। जहाँ पर कलह नहीं होता, शोर नहीं मचता, शांति रहती है, वहीं माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करना, किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करना। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मूर्ख कौन है, वो या आप। दिया उसने, वो मूर्ख है, उसने बोल के बता दिया वो मूर्ख है। आप चुप रह के कि घर में लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण ना बने, है ना? और किसी भी मूर्ख से बहस मत करें। बहस करने का मतलब है कि वातावरण में अशुद्धता आ जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लड़ाई झगड़ा कब बढ़ गया, तब तक देर हो जाती है। मूर्ख कौन है? बहस करने वाला या शांत रहने वाला? ये तो सामने वाले लोग बताते हैं। मूर्ख इंसान कौन है? मूर्ख इंसान बीमार होते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बीमार होते हैं और वो सामने वाले को पूर्ण रूप से बीमार कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? बहस कर करके खुद चीज़ें रखेंगे, भूल जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और डिप्रेशन में इतने आ जाते हैं कि वो खुद साइको हो जाते हैं। इनसे बचें, क्योंकि ये तो बीमार हैं, ये आप लोगों को भी बीमार कर देंगे। क्योंकि जब ये बोलना शुरू करते हैं तो ये चुप ही नहीं होते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई सुन रहा है, बच्चा डर रहा है, कोई दरवाजे पे खड़ा होगा ना, इनको चीखने से मतलब है।
और इनकी बातें उस समय इतनी खराब लगती हैं, कांटों की तरह चुभती हैं, जैसे कि किसी ने खून कर दिया हो अभी। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो गूंगे बहरे हो जाओ। इन लोगों की बकवास अपने अंदर ना ले जाओ, फालतू बातें अपने अंदर बिल्कुल ना ले जाओ, नहीं तो आप लोग भी बीमार हो जाओगे। मूर्ख लोग की बातें मनोबल गिराती हैं। और माता रानी उस जगह कभी नहीं जाती हैं जहाँ झगड़ा हो रहा हो, वहाँ से हट जाती हैं, वहाँ रुकना पसंद नहीं करती हैं। तो जब माता को नहीं पसंद है तो लोगों को कैसे पसंद होगा ऐसी जगह जाना। ऐसी जगह पर जल्दी जल्दी से छोड़ दो। जिस जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ से हट जाओ, वहाँ रुकना नहीं है, रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि माता रानी भी कहती हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है मैं वहाँ 1 मिनट नहीं रुकती है। तो तुम लोग कैसे रुकते हो? कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, केवल सुनने में फंस जाते हैं, इसलिए के काम से आसपास के लोग असंतुष्ट हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सामने वाला असंतुष्ट है आपके काम से, तो आप काम सही नहीं कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। जिसका पेट भरा हो उसे भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। अरे जिसका पेट भरा होगा वो क्यों खाएगा? आपके कहने से थोड़ा बहुत खा भी लेगा, वो खाना बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। किसी भूखे गरीब को खिलाओ तो वो दुआएं देगा। और जिसके पास इतना दान भरा हुआ है, खुद भरा है, उसको दान देने से क्या फ़ायदा? वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सोच समझ कर हमें दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान देना या खाना खिलाना व्यर्थ है। जैसे दिन में दीपक को जलाना मूर्खता है। दिन में अगर आप दीपक जलाती हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, वो किसी से दबेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं दबेगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, तो वो बात बहुत अच्छी करेगा। ये 8 लोग किसी का दर्द नहीं समझ सकते, ये 8 लोग किसी का दर्द नहीं समझ सकते। एक यमराज अगर आ गए तो आपको लेकर ही जाएंगे, फिर आप कुछ भी बहाने बनाओ, रुकने वाले नहीं हैं। अग्नि अगर एक बार घर में लग गई, किसी के लग गई, तो फिर वो बुताएं नहीं बुझती जब तक फायर ब्रिगेड ना आए। छोटा बच्चा अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो सुबह से शाम हो जाएगी, रात से सुबह वो चुप नहीं होगा, चुप हो ही नहीं सकता। भिखारी अगर एक बार दरवाजे पे आया, जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो मांगता रहेगा, तब तक वो मांगता रहेगा। जो ब्याज वसूल करते हैं, जो ब्याज वसूल करते हैं वो लोग किसी का दर्द नहीं समझते कि सच में ये परेशान होगा। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो, तुम लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो। जब आप लोगों को दिखाएंगे आप मूर्ख है ना, आप दिखाएंगे तो आप ये बताएंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। जब आप लोगों को बताएंगे आप मूर्ख हो, आपको कुछ नहीं आता, बातें देखिएगा आप करते हैं, क्योंकि सामने वाला तो मूर्ख है। और मूर्ख में ही भलाई है, जाने कन्हाई है, किया है क्या मेरा हाल मेरे अपनों ने। संसार ज़रूरत के हिसाब से चलता है, संसार ज़रूरत के हिसाब से चलता है। सर्दी में जिस सूरज का सब इंतज़ार करते हैं, गर्मी में उसी सूरज का तिरस्कार करते हैं। आपकी कीमत तब होगी लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, तो लोगों को उतना ही बताओ जितना उनको ज़रूरत है। व्यर्थ है, क्योंकि आपसे ज़्यादा जान जाएगा तो आपको ही दबाएगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी से मत बताओ। अपने मन के राज अपने अंदर छिपा के रखो, नहीं तो आपने तो उसको बताया, तुम्हारा सुकून छीन लेगा ये राज। मैं अनीता सन सभी से हरिओम करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। हरिओम।